नमस्कार, सुप्रभात। योग अभ्यास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग सीधा बैठ जाए, आंखें बंद करें। बहुत देरी से बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए हम आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करेंगे। शरीर मन को प्रशमन करके प्रार्थना के लिए तैयार। जो आपके सामने एलईडी स्क्रीन है, उसको देखकर बहुत सरल कुछ योगिक क्रियाओं को हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। मैं फिर एक बार सभी से निवेदन करता हूँ, आज शिव सागर के इस पवित्र शिवजी मंदिर के सामने शिवर शक्ति का सानिध्य में हम योग अभ्यास करके अपने आप को पावन, पवित्र और गौरव महसूस करें। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। सभी एक स्तर में 3 बार ओंकार का उच्चार करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करें। दीर्घ श्वास लीजिए।
चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बहुत देर से बैठे हुए हम लोग। चालन क्रियाओं के अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। आपके सामने योग शिक्षक अभ्यास करेंगे, उनको देखते देखते एलईडी स्क्रीन पर देखते देखते अभ्यास करना है। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़े, सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। पुनः श्वास छोड़े, सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। अब हम दाई तथा बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए श्वास भरे, सिर को घड़ी की सूजी की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की विपरीत दिशा में पीछे ले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास छोड़े, सिर को आगे ले जाए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास प्रश्वास के साथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशन। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो, पूरा खींचे, पूरी ढंग से बाहर की दिशा में खुले। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए, धीरे से। बहुत बढ़िया। एक बार पुनः श्वास ले, भुजाओं को ऊपर उठाए, श्वास के साथ साथ पूरी ढंग से। वेरी गुड। श्वास छोड़े, हाथों को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। एकदम परफेक्ट। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों के ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखें, कोहनियों को सामने की ओर ले आइए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। 1-2 बार श्वास प्रश्वास के साथ। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1-2 बार। पूरा हमारा फ्रोजन शोल्डर है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसके लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। श्वास छोड़े, दोनों भुजाओं को वापस ले आइए, सीधा खड़े हो जाइए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधों के बराबरी की दूरी रखें। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं, लेफ्ट ट्विस्टिंग। ट्विस्ट करें, ट्रंक पूरा ट्विस्ट होना चाहिए।
श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः एक बार करेंगे। श्वास छोड़े, शरीर को दाईं तरफ घुमाए, राइट ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना है, पूरे बैक साइड देखना है आपको, पीछे कितने लोग हैं समझ में आएगा। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा वापस ले आए, श्वास छोड़े, शरीर को दोबारा बाईं तरफ घुमाए, ट्विस्ट करें, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस ले आइए, सीधा खड़े हो जाए। घुटनों की चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए, कंधे की स्तर तक, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में, स्क्वाटिंग पोजीशन में थोड़ी देर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आए। हमारा स्कूल डेज का याद आ रहे हैं। दोबारा श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा बैठ जाइए, वेरी गुड। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। हम कुछ ही क्रियाओं को किया है, उसे शरीर, श्वास और मन पर असर क्या हुआ है, यही योग है। शरीर और मन को जोड़ना ही योग, उसी से योग प्रारंभ होता है। हम अब योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनको घुटनों में दर्द हो वो एड़ियों ना उठाए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे, वेरी गुड। जिनको नहीं होता है पैर उठाने का जरूरत नहीं है, पैर नीचे करके स्ट्रेच कर लीजिए, बहुत सामान्य श्वास के साथ रहे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आए, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। अब हम इसी अभ्यास को बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को मिलाए, वेरी गुड। कुछ देर सामान्य स्थिति, बहुत बढ़िया, यहाँ से देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास छोड़े, हथेलियों को वापस ले आइए, पैरों को भी नीचे लाइए, सीधा बैठिए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। अपने पैरों के बीच 4 इंच के अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए, कमर को खींचने के प्रयास कीजिए। जिन लोगों का कमर दर्द है वो ना करें। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। शिव सागर से योग अभ्यास पूरा दुनिया देख रहे हैं। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए, पूरा हथेलियों को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। हर एक आसन के बाद कुछ पल तक विश्राम करना, श्वास प्रश्वास पर काबू करना, मन को प्रशमन करना। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए, आंखें खोल कर रखना है। जिनको बीपी है ज़्यादा नहीं झुकना है। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसे स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से सुखपूर्वक बैठ जाइए अपने अपने स्थल पर। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए, हाथों को नितंब के पास रखिए, कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को भी हम दंडासन कहते हैं। इसी आसन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, भद्रासन। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए, दोनों तलवों को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए, अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले जाइए, सीधा बैठने का प्रयास कीजिए, पूरा स्ट्रेच करें, तलवे को पीछे खींचिए, सीधा बैठने का, कमर को सीधा कीजिए।
भद्रासन घुटनों और नितंबों को, जोड़े को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक है और महिलाओं के लिए ये बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से वापस दंडासन में वापस आ जाइए। प्लीज कम बैक टू दंडासन, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हो, हाथों को घुटनों पर रखिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए भारतीय परंपरा में अनेक आसनों का अभ्यास करते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। हम इसी आसन से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाए, हाथों को कमर पर रखिए। अर्ध उष्ट्रासन ही करेंगे। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। सामान्य श्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। श्वास प्रश्वास के साथ आंखें खोलें। अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक। श्वास भरे, पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम, समय का अभाव है, कुछ आसनों को कम करते हुए आगे बढ़ेंगे। शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों घुटनों को अलग करें। श्वास लीजिए, हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाइए। स्ट्रेच करें। हथेलियों को भी स्ट्रेच करना है, हथेलियों को भी आगे करना है। यस, पूरा स्ट्रेच कीजिए। बहुत बढ़िया। जो तनाव मुक्ति के लिए अभ्यास करते शशकासन बहुत लाभदायक। छाती और सीढ़ी थोड़ी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरे, वज्रासन में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोबारा दोनों घुटनों को फैला लीजिए और एक बार श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, आंखें बंद करें। ये आसन पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफों को छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। घुटनों को भी मिलाइए और वापस दंडासन में वापस आ जाए। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचे, सीधा बैठ जाए। बैठकर आखिरी आसन करेंगे, वक्रासन। ट्विस्टिंग आसन है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अब दाएं हाथ को पीछे रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। मधुमेह के लिए और अनेक बीमारियों के लिए रामबाण है। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब ये आसन को सीधा बैठ जाइए। इसी आसन को बाईं तरफ से भी करेंगे। धीरे से बाईं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अब बाएं हाथ को पीछे रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़े, सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। ट्विस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखने में
बहुत आनंद आ रहा है। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए। ये आसन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए, पैर सीधा कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर विश्राम कीजिए। अगला क्रम में पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए, सिर मंदिर के तरफ, हमारे तरफ, स्टेज के तरफ। बहुत लोग हम साष्टांग नमस्कार करते हैं जब मंदिर में जाते हैं। आज 6000 से ज्यादा लोग एक होकर भगवान शिव जी को हम साष्टांग नमन कर रहे हैं इसी दौरान। अब हम मकरासन से प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेली पर रखें। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। मकरासन। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अगला आसन सरल आसन है लेकिन बहुत अच्छा आसन श्वास रक्षण में, भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरे, अपनी ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक ही उठाएं। दोनों हाथों को बगल में रखिए सर। हाँ, यस, थोड़ी सी ऊपर। सब लोगों का शिव जी को यहाँ नमन करना है, सिर उठाकर। अब सिर झुकाकर किए थे, हम सिर उठाकर नमन करेंगे, भुजंगासन। श्वामन श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पेट की चर्बी को घटाते हैं, कब्ज से राहत मिलाते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। मकरासन। बहुत बढ़िया, विश्राम कीजिए आराम से। दोनों हथेली अपने ऊपर रखें, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम शलवासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाए। लिफ्ट बोथ द लेग्स विदाउट बेंडिंग द नीज। बढ़िया, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, पैरों को नीचे रखिए। मकरासन में विश्राम कीजिए। हमने इतना अच्छे आसन यहाँ चुने हैं, उसे पूरा शारीरिक और मानसिक संतुलन बरकरार रहता है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अब आइए, दाई तरफ करवट ले, पीठ के बल लेट जाइए। प्लीज लाई डाउन ऑन योर बैक। पहली बार इस पवित्र प्रांगण में 6000 से ज्यादा योग अभ्यासी एक स्तर पर अनेक योगिक क्रियाओं को कर रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा संदेश इस प्रांगण से हम दुनिया को दे रहे हैं, भगवान शिव जी के सामने। अब हम सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आइए। अपने ढाकनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए। ब्रिज, शरीर को उठाए, ब्रिज बनाए। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। सिर्फ हम 3 श्वास प्रश्वास तक ही आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वापस आइए, श्वास छोड़े, पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगले क्रम में पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लिया जाए।
आराम से कीजिए, आराम से, गड़बड़ नहीं करना। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। जो पकड़ नहीं पाते सिर्फ आपको पैरों को पकड़िए। दाएं पैर दाएं हाथ से, बाएं पैर बाएं हाथ से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए, हो सके तो अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने के प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। सभी लोग इस अभ्यास को बहुत आसानी के साथ कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य है ये पवित्र प्रांगण से आपका योग अभ्यास देखने का। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आ जाए, विश्राम कीजिए। पिछले आधा घंटे से हम कुछ योगाभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। सबके इंतजार है शवासन का। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। हथेलियों को आसमान की ओर खुली रखिए। आंखें बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। और एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। 3 बार या 5 बार पूर्ण श्वास प्रश्वास। इससे शरीर में ऊर्जा, शरीर में विश्राम का भाव। अब शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। पैरों से लेकर घुटनों, कमर, पीठ, पेट, छाती, गर्दन, सिर, दोनों हथेलियां जमीन पर हो। अब अपना विचार, शरीर ढीला, विश्राम कर रहे हैं, मन को भी शांत करना है। तरीका है कि मन हमेशा चंचल है। एक के बाद विचार सिर्फ देखते रहिए। आप दृष्टा बने। हर एक विचार के साथ भावनाएं, प्रसन्नता आने तक प्रक्रिया जारी रखें। शवासन का नियमित अभ्यास से हम चिंता और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। पूरा प्रांगण हजारों संख्या में योग अभ्यासी से भरे हुए, लेकिन प्रसन्न शांतता, यही विश्व शांति का संदेश इस प्रांगण से हम दे रहे हैं। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए। आराम से बाई या करवट लीजिए, बैठ जाइए। और 2-4 मिनट मैं ऐसे ही छोड़ दिया तो सब लोग खाने में कष्ट हो जाता। आगे क्रम में कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सीधा बैठ जाइए ऊर्जा के साथ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी। आंखें बंद कीजिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरा लंबा श्वास लेना है और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। 30 चक्र करेंगे। लाइक दिस, ओके? मेरे साथ करेंगे 30 चक्र का पहला अभ्यास कपालभाति। प्रारंभ करें। छाती ऊपर, चालू करें।
श्वास छोड़े, आंखें बंद करें, गहरा लंबा श्वास कीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। दोबारा कमर सीधा रखें, छाती ऊपर, दूसरा चक्र 30 सेकंड का स्टार्ट। श्वास छोड़े, विश्राम करें। कपालभाति का प्रभाव मस्तिष्क पर, पेट पर, छाती पर। अब तीसरा और अंतिम चक्र का शुरुआत करेंगे। दोबारा कमर सीधा करें, छाती ऊपर, 30 सेकंड स्टार्ट। श्वास छोड़े, विश्राम करें। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में बहुत सहायक है। कफ विकारों से मुक्ति पाने के लिए सरल और सुलभ यौगिक अभ्यास। अब हम आगे बढ़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें बंद करें। बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा, जिस ढंग से दाहिने नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से श्वास लीजिए। बाएं नाक रंध्र को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़िए, पूरा श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए, बाएं से श्वास छोड़िए। एक चक्र हुआ, 4 और चक्र करें। बाएं से श्वास लीजिए धीरे से, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। कंटिन्यू करें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, एक्सीलेंट। श्वास प्रश्वास अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नेटवर्क है उसमें समतोलन प्राप्त कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास नियमित ढंग से करने से इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़े, वापस आ जाए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखिए, घुटनों पर, जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूबनामा आकार बनाइए। ट्यूबनामा आकार बनाइए। जीभ से गहरा लंबा श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 4-5 बार करेंगे। जीभ से श्वास लेना है, नासिका से श्वास छोड़ना है। एक बार और, जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। आखिरी बार, जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। शीतली प्राणायाम पित्त विकार को कम करने में सहायक है। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं।
गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए। आसमान तक ध्वनि पहुंचना चाहिए। एक बार फिर श्वास लीजिए। यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, ऐसे सामने देखिए। यस, सांस लेना है। और एक बार गहरा सांस लीजिए। हथेलियों को धीरे से नीचे रखिए। हाथों को वापस ले आए। आंखें बंद करें। हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करें। सीधा बैठ जाए। दोबारा आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक ही बात आप सब लोग याद रखें, हम भगवान के सामने बैठे हैं। इससे अच्छा स्थल ध्यान के लिए कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हम भाग्यशाली हैं भगवान के मंदिर के सामने अवसर मिला है ध्यान अभ्यास करने का। जैसे शरीर शिथिल हो जाता है, मन श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना। हर एक श्वास के साथ ऊर्जा, श्वास छोड़ते हुए तनाव मुक्ति का अनुभव। हर एक श्वास प्रश्वास के साथ अनेक विचार के साथ भावनाएं। ध्यान का एक सहज तरीका है कि अवलोकन करें, काबू मत करें। डोंट कंट्रोल, जस्ट वॉच योर थॉट्स एंड इमोशंस। जैसे जैसे हम निरीक्षण करते जाएंगे, निर्विचार होते जाएंगे। जब मन निर्विचार हो जाता है, भगवान अपने आप प्रतिष्ठा तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, अपना दृष्टि चैतन्य को अनुभव कर सके। प्रशांत मन में हमेशा भगवान प्रतिष्ठापन ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान ही योग है, योग ही ध्यान है। प्रसन्न
मन से संकल्प करेंगे। मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। देश के विकास के लिए समर्पित हूं, समर्पित हूं, समर्पित हूं। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण करें और एक बार कमर सीधा करें, आंखें बंद करें। बहुत प्रेम और भक्ति के साथ हम शांति पाठ करेंगे, विश्व शांति की कामना करेंगे इस पवित्र प्रांगण से। श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हम हथेलियों को आंखों पर रखिए, अपने आंखें खोलिए, हाथों को वापस ले आइए। अपना लुकार दिन तो मंगलमय हो। आपका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जोरदार तालियों के साथ अब हम राष्ट्रीय गान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर ढंग से इस प्रांगण से हमने योग अभ्यास किया, विश्व शांति का कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। राष्ट्रगान के लिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे
वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।